वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काइंड ऑफ हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वडक्कन। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मेघा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। सुबह सवेरे जब मेघा अपनी नींद से जागती है तो किसी की साइड से इसको फोन आता है। एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है मेघा को। वो ये कि एक रियलिटी शो में 6 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट हुए, उनमें से 5 लोग मर गए। एक बंदा ही जिंदा बच पाया और फिलहाल वो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। उसी तरह उस रियलिटी शो के 2 टेक्नीशियंस भी मर चुके हैं। एक्चुअली मेघा की शादी हो चुकी होती है, इसका पति अब इस दुनिया में नहीं होता, जिसकी वजह से मेघा अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। दूसरी तरफ लंदन में रामन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक पैरानॉर्मल प्रोफेसर की तरह काम करते रहता है। रामन ने अपनी जिंदगी में जो भी केसेस को डील किया वो सारी चीजें एज ए क्लास के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को समझाते रहता है कि किसी भी हॉन्टेड प्लेस पर जाने से पहले किस तरह की एहतियात बरतनी होगी, विक्टिम के साथ कैसे बिहेव करना होगा। इस रामन की आना नाम की एक असिस्टेंट होती है। उसी तरह ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि वो मेघा रामन की एक्स होती है। रामन आना के साथ होने के बावजूद भी हमेशा वो मेघा को याद करते रहता है, मतलब अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहता है। एक दिन जोसेफ नाम का एक बंदा रामन को फोन करके केरला की एक खबर सुनाने लगता है। क्या आपने ये खबर सुनी? 6 लोग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट होकर 5 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक ही बंदा बचा। 2 टेक्नीशियंस भी मर गए। ये खबर हर जगह पर वायरल हो चुकी है। सो उसके बाद रामन आर्टिकल्स और कुछ वीडियोस के जरिए से उस केस के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। ऑलरेडी ये केस बहुत ही वायरल हो चुका होता है। काफी सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में काफी सारे वीडियोस बना चुके होते हैं। एक्चुअली उस रियलिटी शो को जंगल के किसी इलाके में रखा गया था। उस घने जंगल में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में ब्रिटिश जमाने का एक बंगलो होता है। उसी घर में वो 6 लोग जाकर पार्टिसिपेट किया था। आसपास के गांव वालों का ये मानना होता है कि उस बंगलो में, उस गांव में भूत है, मतलब किसी की बुरी आत्मा है वहां पर, तो कोई भी उस जगह पर नहीं जाता। ये न्यूज सामने आने के बाद सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि वहाँ की बुरी आत्मा ही उन 5 लोगों को मार दिया, मतलब 7 लोगों को मार दिया। सो बाद में इस केस को डील करने के लिए रामन आना के साथ इंडिया वापस आता है। मतलब मेघा के घर पर जाने पर मेघा रामन को देखकर इसको हक करने लगती है, और वो भी बहुत ही इमोशनली, मतलब रामन को बहुत मिस कर रही होती है। अब ये देखकर आना की थोड़ा जलने लगती है, लेकिन कंट्रोल। उसी मेघा के घर में एक पुलिस वाला जोसेफ होता है। इसी जोसेफ ने रामन को फोन करके इस केस के बारे में बताया था। जोसेफ उस रियलिटी शो में जो कुछ भी सारी चीजें रिकॉर्ड हुई उसकी हार्ड डिस्क रामन को देने लगता है। कहने लगता है कि इस हार्ड डिस्क में उस प्रोग्राम की सारी वीडियोस है, आप हर वीडियो की अच्छे से इंस्पेक्शन करिए, अगर कुछ क्लू मिलेगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। तो उसके बाद रामन और आना उस प्रोग्राम की स्टार्टिंग से वीडियो देखने लगते हैं। आना इसकी वीडियो भी बनाती रहती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब वहाँ पर क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एक्चुअली 3 लड़कियाँ 3 लड़के बहुत ही हिम्मत के साथ इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट होते हैं। इन 6 लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं इस शो में पार्टिसिपेट होने के लिए। मतलब अगर इस रियलिटी शो को जो कोई भी जीतेगा उसको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। उन पैसों से इनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लाइफ सेटल हो सकती है। अब उस जंगल के इलाके में एक बहुत ही पुराना बंगलो होता है ना, तो उसकी कुछ ही दूरी पर प्रोग्राम के कुछ टेक्नीशियंस होते हैं इन 6 लोगों पर नजर रखने के लिए, और किस तरह से डराया जाए वो भी प्लानिंग करते रहते हैं। जो कोई भी बंदा ज्यादा डरेगा वो बंदा प्रोग्राम से आउट। जो हिम्मत वाला होगा वही इस रियलिटी शो को जीतेगा। पहले दिन इन 6 लोगों का वेलकम करने के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक टॉप हीरो वहाँ पर होता है। कहने लगता है कि इस गेम में कुछ रूल्स है, तुम लोगों को बिग बॉस की तरह कुछ टास्क दिया जाएगा और वो टास्क सिर्फ रात में ही करना होगा। मॉर्निंग टाइम्स आप कुछ भी कर लो, इट डजंट मैटर, लेकिन इस शो का असली गेम रात में ही स्टार्ट होगा। और इसी तरह तुम लोगों को कुछ घोस्ट हंटिंग किट्स भी दिया जाएगा। उन किट के जरिए से भी आप लोगों को कुछ क्लूज को ढूंढना होगा। कल से आप लोगों को यहाँ पर 15 दिन रहना होगा। अगर किसी को भी डर लगे तो आप जा सकते हो, लेकिन जो जीतेगा उसे $10 मिलियन मिलेंगे। इस तरह से उस पुराने बंगलों की चाबी इनके हाथ में थमाकर वहाँ से चला जाता है कि मिलते हैं 2 दिनों के बाद। उसके बाद ये 5 उस बंगलो के अंदर जाने लगते हैं। सच में ये बंगलो बहुत ही डरावना होता है, मतलब घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी तरह इस बंगलो में ढंग की बिजली भी नहीं होती। दूसरी तरफ टेक्निकल टीम उस सारे जंगल में और उसी तरह उस बंगलो के अंदर कुछ कैमरास फिक्स करके इन पर नजर रखते रहते हैं। इनका तो बस यही गोल होता है कि किसी भी तरह से इन 6 लोगों को डराना होगा, कुछ हॉरर इंसिडेंट्स क्रिएट करना होगा, तभी चैनल की टीआरपी पीक पर जाएगी। पहली रात को ही वो टेक्निकल टीम एक लड़की को टारगेट करते हैं।
मतलब जब वो लड़की सो रही होती है तो एक फेक भूत उस लड़की को दिखाने लगते हैं। उस चीज को देखकर वो लड़की बहुत चीखने चिल्लाने लगती है, मतलब बहुत डर जाती है। इस लड़की की आवाज सुनने के बाद बाकी लोग भी फटाफट से इस लड़की के कमरे में आते हैं। इसको हौसला देने लगते हैं कि अगर तुम पहली रात को ही डर जाओगी तो कैसा होगा। ये सब कुछ प्रोग्राम वालों का सेटअप है यार। खैर सुबह होने के बाद वो 6 लोग अपने रूम से बाहर आकर उस जंगल को बस ऐसे ही एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी दरमियान में ये लोग किसी जगह पर एक बहुत बड़े पेड़ को देखते हैं और इसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा होता है। इस पेड़ के कुछ ही दूरी के बाद एक छोटा सा रूम भी होता है, मतलब एक जनरेटर रूम होता है, ब्रिटिश के जमाने का जनरेटर रूम। सो कुछ पुरानी चीजें देखकर ये 6 लोग वापस अपने रूम पर चले आते हैं। उसी रात इन लोगों को पहला दिन का टास्क मिलता है, मतलब एक लेटर मिलता है। इसमें ये लिखा होता है कि आज तुम्हारा पहला टास्क होने वाला है। तुम 6 लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाओ, टीम ए एंड टीम बी। पहली टीम घर में रहकर ही टास्क कंप्लीट करेगी, दूसरी टीम जंगल में जाकर दूसरा टास्क कंप्लीट करेगी। मतलब प्रोग्राम वालों ने घर में और जंगल में कुछ क्लूज रखा होता है। इन 6 लोगों को उन क्लूज को ढूंढना होगा। और इसी तरह इस लेटर में इस पुराने बंगलों के बारे में भी कुछ चीजें लिखी होती है कि ये बंगलो ब्रिटिश के जमाने का है। इस बंगलो में एक बंदा अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। कुछ सालों के बाद वो फैमिली इसी बंगलो में मर गई। आधी रात को उनकी आवाजें अभी भी उस बंगलो में गूंजती है। ये स्टोरी पढ़ने के बाद इन 6 लोगों के होश उड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत डरने लगते हैं। सो उसके बाद टीम ए और टीम बी अपना टास्क करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे वो लोग कर ही नहीं पाते। उसके बाद दूसरी रात इन दोनों टीम मेंबर्स को दूसरा टास्क मिलता है, लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। जो टीम ये टास्क कर नहीं पाती वो टीम एलिमिनेट हो जाएगी। इस टास्क में प्रोग्राम वाले एक की घर के अंदर छुपा के रखा होता है और दूसरे की जंगल के अंदर। इस तरह से टीम ए घर के अंदर जाकर उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और इसी तरह टीम भी जंगल के अंदर जाकर। इसी दरमियान में टीम भी रास्ता भूलकर उस पेड़ के पास चले जाते हैं जिसके नीचे छोटा सा दरवाजा होता है। इस टीम में राजेश नाम का एक बंदा यही सोचने लगता है कि किसी पेड़ को कोई दरवाजा क्यों बना सकता है, वो चाबी इसी दरवाजे के अंदर हो सकती है। इस तरह से राजेश उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दरवाजा ओपन ही नहीं होता। फाइनली जब उस छोटे से दरवाजे को तोड़ देता है तो उसके अंदर से एक जोरदार हवा आती है। इसी हवा की वजह से वो राजेश थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। बाकी टीम मेंबर्स उस राजेश को वापस उस बंगलो के पास लाते हैं। राजेश कहने लगता है कि अब मैं इस गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब बाकी लोग भी राजेश की मरहम पट्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस जंगल के पेड़ के अंदर से काफी सारे जुगनू बाहर आते हैं। प्रेजेंट डे पर रामन वो पेड़, वो दरवाजा, उन जुगनुओं की फोटो सेव कर लेता है। खैर थोड़ी देर के बाद 2 लोग उस बंगलो के बाहर बस ऐसे ही बैठकर बातचीत करते रहते हैं। उसी वक्त इन दोनों को कुछ घुंघरू की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये दोनों उस आवाज को फॉलो करते करते दोबारा उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों ऑलरेडी फुल दारू पी चुके होते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर कैंपिंग करने लगते हैं। मतलब आग जलाने लगते हैं, गाना वाना गाने लगते हैं। एक बंदा तो वहीं पर सुसु भी करने लगता है। प्रेजेंट डे पर रामन हिस्ट्री जानने वाली अपनी एक फ्रेंड आयशा को फोन करके उसी बंगलो के बारे में पूछने लगता है, क्या आप ब्रह्मगिरी के गाँव के उस बंगलो के बारे में कुछ जानते हो? आयशा कहने लगती है, हाँ मुझे उस गांव के बारे में कुछ बातें पता है। बहुत सालों पहले उस गांव में एक ब्रिटिश की फैमिली रहा करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फैमिली उसी घर में मर गई। आसपास के गांव वाले यही समझ रहे हैं कि उस गांव में उन्हीं लोगों की भूत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन सारी चीजों को नहीं मानते। यही प्रूफ दिखाने के लिए उस जगह पर एक रियलिटी शो चला था, उसमें 5 लोग मर गए। रावण कहने लगता है, ठीक है मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करके इसके बारे में और कुछ चीजें जानूंगा। उसके बाद रामन और ऐना दोबारा उन वीडियोस को कंटिन्यू करने लगते हैं। वो 6 लोग उस पेड़ के पास जाकर थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह करके वापस उस बंगलो पर आ जाते हैं। लेकिन शॉकिंगली इन 6 लोगों में से राजेश नाम का एक बंदा नजर नहीं आता। तो ये 5 लोग उस राजेश को ढूंढने लगते हैं कि पता नहीं कहाँ पर पीकर टल्ली हो गया। इसी दरमियान में एक लड़की एक कुएं के पास जाने पर शॉकिंगली उस कुएं में राजेश लटक रहा होता है, मतलब मर चुका होता है। राजेश के गले में रस्सी देखकर बाकी लोग यही समझने लगते हैं कि राजेश ने आत्महत्या कर लिया। ये लोग बहुत दुखी होकर वापस बंगलो के पास आते हैं। उसी वक्त इन लोगों को कुछ पायल की आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन आसपास में कोई भी नजर ही नहीं आता। तभी एक लड़की अपने कमरे पर कुछ फुटप्रिंट्स को देखती है। मतलब कुछ इंसान वगैरह तो नहीं आता, लेकिन जलती हुई फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। ये देखकर वो सारे लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं, बहुत डरने लगते हैं। कैमरे की तरफ देखकर टीम से यही कहने लगते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो।
इस तरफ बंगलों में पूरी तरह से पावर कट हो जाता है। कृष्णा और एक और बंदा उस पुराने झोपड़ी में जाता है जनरेटर को ऑन करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली उसी वक्त उस कृष्णा के ऊपर काफी सारे आग के गोले बरसकर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दूसरा बंदा डर के मारे वापस बंगलों के अंदर आ जाता है। जब वो बंदा बाकी लड़कियों को इसके बारे में बताने ही वाला होता है, उसी वक्त कृष्णा इनके सामने आता है। ये देखकर वो बंदा तो शॉक में रह जाता है कि मेरे आंखों के सामने ये कृष्णा मर गया और तभी यहाँ पर ये कैसे आ गया। उस बंदे को कूल करने के लिए एक लड़की किचन में जाती है पानी लाने के लिए, तो किचन में इस लड़की के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। मतलब एक अनजान आत्मा इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये देखकर बाकी लोग और बहुत डर जाते हैं। जब ये तीनों लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं तो कृष्णा के शरीर में ऑलरेडी किसी की आत्मा होती है। कृष्णा इन तीनों के ऊपर हमला करने लगता है। एक बंदा तो बच के बाहर भाग जाता है। कृष्णा उन दोनों लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब बचा हुआ बंदा विजय बहुत ही मुश्किल से उस नदी के पास पहुंच जाता है। अब फिलहाल यही विजय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा होता है। मतलब उन 6 लोगों में से यही बंदा बच चुका होता है। सो प्रेजेंट पर रामन और ऐना इस चीज को देखकर शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद ये दोनों उस आयशा के पास जाकर उस बंगलों की हिस्ट्री पूछने लगते हैं। क्या आप मुझे उस गांव के बारे में पहले से बताओ। आयशा को जो पता है वो बताने लगती है। एक्चुअली 1775 के दौरान कुलशेखर नाम का एक बंदा वहाँ पर रूल किया करता था। मतलब उस ब्रह्मगिरी में उसी गांव में मुकिल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी रहा करती थी। ये मुकिल इतनी खूबसूरत होती है कि जब भी ये लड़की बाहर निकलती हर मर्द की नजरें इसकी सुंदरता पर ही होती है। इससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस गांव पर रूल करने वाला कुलशेखरन मुकिल को देखकर ये भी इससे प्यार करने लगा। इस मुकिल को अपनी दूसरी बीवी बना लिया। मुकिल के लिए एक सेपरेट घर बनवाता है। कुलशेखरन उस घर के आसपास किसी को भी भटकने नहीं देता। मतलब सारे गांव से सेपरेटली मुकिल का घर होता है। एक दिन मुकिल कुलशेखरन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि एटलीस्ट साल में एक बार तो मुझे बाहर ले जाइए ना। एक्चुअली उस गांव में साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल चलता है। सो कुलशेखरन मुकिल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तुम साल में एक बार फेस्टिवल देखने के लिए घर से बाहर आ सकती हो। सो इस तरह से हर साल मुकिल उस फेस्टिवल को देखने के लिए जाती है और सारे गांव वाले मर्द मुकिल को ही देखते रहते हैं। हर साल इस फेस्टिवल पर नटराज नाम का एक बंदा नाट्य करते रहता है। सो इस नटराज को देखकर मुकिल का दिल इस पर आ जाता है। मतलब गांव के सारे मर्द मुकिल के दीवाने होते हैं, लेकिन ये मुकिल नटराज को बहुत प्यार करती रहती है। नटराज अपनी सारी जिंदगी भगवान के नाम कर चुका होता है। मतलब ये प्यार गृहस्थी में नहीं पड़ना चाहता। हमेशा वहाँ की भगवान की सेवा करता, साल आने पर वहाँ पर नाट्य करता। लेकिन वो मुकिल किसी भी तरह से उस नटराज को अपने वश में कर लेती है। इस तरह से एक साल नटराज नाट्य करने से पहले मुकिल उस नटराज से मुलाकात करके इसके साथ कांडवान करने लगती है। नटराज भी इसके प्यार में मदहोश हो जाता है। इसी दरमियान में वो कुलशेखरन इन दोनों को एक साथ देख लेता है। यह होने के बाद जब वो नटराज मंदिर के पास आकर कांतारा के टाइप का गेटअप डालकर डांस वांस करने लगता है, लेकिन शॉकिंगली इस बार वो नटराज पोजेस नहीं होता। मतलब इसके शरीर में देवी माँ नहीं आती, क्योंकि नटराज अपवित्र हो चुका होता है। कुलशेखरन अपने एक आदमी से कहने लगता है कि तुम ऐसे एक्टिंग करो कि तुम्हारे अंदर देवी माँ आ चुकी है और उस नटराज को मार दो। इस तरह से वो बंदा इसी तरह की एक्टिंग करके कोई चीज लेकर उस नटराज को मार देता है। अपनी आंखों से मुकिल इस चीज को देखकर बहुत दुखी होकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यह होने के बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। नटराज मरने के बाद उसकी आत्मा उसी गांव में भटकने लगी। देखते ही देखते इस गांव में कहत साली आ गई। परिंदे, जानवर, इंसान देखते ही देखते मरने लगे। हरा भरा जंगल बंजर जमीन बन जाता है। कुलशेखरन की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसके बाद ये कुलशेखरन इससे भी बड़े राजा के पास जाकर अपने गांव का किस्सा सुनाने लगता है। राजा समझ जाता है कि उस गांव में उस नटराज का ही श्राप लगा है। कुछ पंडितों की मदद से उस गांव पर जाकर उस नटराज की आत्मा को शांत करके बंदी बना लेता है। मतलब एक बड़े से पेड़ को छोटा सा दरवाजा बनाकर उस नटराज की आत्मा उसके अंदर कैद कर देते हैं और इसकी आत्मा कभी बाहर ना आए, जिसकी वजह से काफी सारे तंत्र विद्याएं करने लगते हैं। स्पेशली इस छोटे से गांव पर कोई भी ना आए, जिसकी वजह से इस गांव को एक छोटा सा आइलैंड बना देते हैं। मतलब इसके आसपास एक छोटी सी नदी होती है। 200 साल तक वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन 200 साल के बाद एक ब्रिटिशर वहाँ पर आकर अपना बंगलो बनाता है। इसी दरमियान में पेड़ के पास कुछ हरकत करने की वजह से नटराज की आत्मा वहाँ से बाहर आ जाती है। वही नटराज की आत्मा उस ब्रिटिश की फैमिली को भी मार चुकी होती है। प्रेजेंट डे पर ऐसा ही कहने लगती है कि शायद वो 6 कंटेस्टेंट भी उस पेड़ के पास जाकर कुछ हरकत की होगी।
इसीलिए नटराज की आत्मा उन लोगों को भी मार दिया होगा। उसके बाद रामन ठान लेता है कि ये खुद वहाँ पर जाकर तहकीकात करेगा। ये देखकर इसकी एक्स जीएफ मेघा कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। आना भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सो इस तरह से ये तीनों उस ब्रह्मगिरी नाम के गांव पर जाकर उसी पुराने बंगलों में स्टे करते हुए रामन अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसी रात वहाँ की वो आत्मा मेघा पर अटैक करते हुए उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। रामन आना से कहने लगता है कि तुम मेघा का ख्याल रखो, मैं भी बाहर जाकर देख कर आता हूँ। इस तरह से बाहर अंदर फोटोज क्लिक करते रहता है। उस वक्त मेघा के अंदर जो आत्मा होती है वो आना को मारने की कोशिश करने लगती है, उसका गला घोटने लगती है। आइन टाइम पर रामन वापस वहाँ पर आकर बहुत ही मुश्किल से मेघा को कंट्रोल करके उसके हाथ बांध देता है एक चेयर से। थोड़ी देर के बाद रामन को उसी बंगलो के बाहर से कुछ घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। इसे ही चेक करने के लिए उस बंगलो से बाहर जाता है। इस तरफ मेघा नॉर्मल होकर आना से कहने लगती है कि आना प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मेरे अंदर कोई भी बुरी आत्मा नहीं है, प्लीज। तो आना उसी तरह से मेघा के हाथ खोल देती है। उसके बाद मेघा अपने सारे कपड़े उतार कर उस रामन को ढूंढते हुए उसके सामने जाकर खड़ी थी है। कहने लगती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, इतने सालों से मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही हूँ। चलो हम दोनों एक दूसरे में मदहोश होते हैं। कितने साल हुआ, मतलब इस मेघा के शरीर के अंदर उस मुगिल की आत्मा होती है। रामन को ये बात समझ में आकर उस मेघा को बहुत ही मुश्किल से कपड़े पहनाकर दोबारा इसके हाथ बांध देता है। उसके बाद रामन को ऐसा एहसास होने लगता है कि इस बंगलो के अंदर एक और आत्मा है। यही चेक करने के लिए जब बंगलो के बाहर जाता है तो वो आत्मा रामन के शरीर में घुस जाती है। वो दूसरी आत्मा और किसी की नहीं, उस नटराज की होती है। आना समझ जाती है कि रामन और मेघा के अंदर दो आत्माएं घुस चुकी है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। इस तरह से एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाती है। रामन भी इसके पीछे पीछे जाते हुए कहने लगता है कि आना मुझे देखकर घबराओ मत, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे शरीर के अंदर किसी की भी आत्मा नहीं है। लेकिन वो आना रामन को देखकर डर के मारे वहाँ से नीचे कूद जाती है। उसी वक्त इसकी मौत भी हो जाती है। इसकी लाश को देखकर रामन बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसके बाद जब रामन वापस उस बंगलो के अंदर आता है, तब तक जो हुआ एक वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका होता है। वो वीडियो प्ले होता है तो रामन ये देखता है कि रामन ने खुद उस आना को धक्का दे दिया, मतलब रामन के अंदर उस नटराज की आत्मा होती है। सो रामन समझ जाता है कि मैं इस आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ से बच के निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस तरह से मेघा को वहीं पर छोड़कर वो नदी पार करने लगता है। लेकिन रामन उस नदी को पार नहीं कर पाता। कुछ आवाजें सुनाई देती है उसको। दोबारा उस बंगलो के अंदर आकर नटराज के वो नाट्य वाले कपड़े पहनकर उसी पेड़ के पास जाकर नाट्य करने लगता है, आग सिलगाकर। और जब उस आग में कूदने ही वाला होता है तो तभी मेघा रामन के पास आकर इसको कंट्रोल करने लगती है। खैर सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि मेघा उस रामन को अपनी गाड़ी में लेकर वापस जाने लगती है। उसी वक्त रामन होश में आकर गाड़ी को साइड में रुकाने के लिए कहता है। उस नटराज की आत्मा अभी भी रामन के शरीर में होती है, मतलब रामन इस चीज को जानता होता है। जब भी इसका शरीर इसके काबू में आता वो नटराज इसके शरीर को कंट्रोल करने लगता है। मेघा यही सोचने लगती है कि रामन नॉर्मल हो गया। रामन जब ड्राइविंग सीट पर बैठता है, मेघा कहने लगती है कि रामन चलो घर चलते हैं। रामन भी हाँ का जवाब देते हुए उसी गाड़ी को पानी में जंप लगा देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो रामन किसी नदी के किनारे लेटा हुआ है। इसके पास एक नंगा बच्चा आता है और उसी रामन के पास एक घड़ी होती है। जब वो बच्चा उस घड़ी को अपने हाथ में लेता है तो वक्त उल्टा चलने लगता है। बैकग्राउंड में ये भी सुनने मिलता है कि ये अंत नहीं है, यहाँ से एक और शुरुआत होगी। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि उस गांव से उस नटराज का कर्ज दूर करने के लिए रामन ने आत्महत्या करने की कोशिश की उस पानी में जंप लगाकर। नटराज की आत्मा और मुकिल की आत्मा रामन और मेघा के शरीर के अंदर चले गए ताकि ये दोनों इन दोनों के शरीर के जरिए से अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर सके। लेकिन रामन अपने शरीर को कंट्रोल करके गाड़ी से ही पानी में जंप लगा देता है। अब मेघा का क्या हुआ पता नहीं, और इसी तरह के आसपास के गांव वाले रामन की जान बचाई या नहीं ये भी दिखाया नहीं गया। शायद इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।